प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 27 नवंबर 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कैबिनेट बैठक, 10 प्रस्ताव आए, दून में नियो मेट्रो पर सहमति, महिला कर्मकारों को लेकर भी फैसला। सीएम धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्ताव आए। पर्यावरण संरक्षण का लेखा जोखा सदन पटल पर रखने पर सहमति बनी। अभियोजन विभाग में नए पदों के गठन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा अतिरिक्त 46 सहायक अभियोजन अधिकारी के पद सृजित किए जाने पर निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक में आज ऊर्जा विभाग का 2022-23 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा गया। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला कर्मकारों को काम करने की आजादी है। उनकी लिखित सहमति के बाद सुरक्षा देनी होगी। ये श्रम विभाग का मामला है। दुकान और आस्थापन अध्यादेश के तहत इनकी 3 धाराओं में संशोधन होगा। इससे छोटे प्रतिष्ठानों पर असर नहीं पड़ेगा। बड़े प्रतिष्ठानों को नियम लागू करने होंगे। 11 साल बाद होगी मगरमच्छों की गिनती, पर्यटकों के लिए खुलेगा सफारी का रास्ता, आय का बनेगा जरिया। वन विभाग 11 वर्ष बाद सुरई रेंज के अंदर काकरा, क्रोकोडाइल ट्रेल और नानकमत्ता क्षेत्र में मौजूद मगरमच्छों की गणना करने जा रहा है। वनाधिकारियों ने मगरमच्छों की संख्या बढ़ाकर 100 होने का अनुमान जताया। खटीमा में क्रोकोडाइल ट्रेल को पर्यटकों के लिए विकसित करते हुए सुरई क्षेत्र की सफारी को जोड़ने की तैयारी है। वर्ष 2014 में हुई गणना में मगरमच्छ की गणना के बाद इसकी संख्या 68 रही। फिर इस क्षेत्र को क्रोकोडाइल ट्रेल के तौर पर विकसित किया गया। 29 दिसंबर 2021 को इसे विधिवत लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आया 13.88 लाख क्विंटल धान, सरकार के लक्ष्य में बढ़ोतरी हुई। गदरपुर से लेकर रुद्रपुर और खटीमा तक किसानों ने उत्तर प्रदेश से आ रहे धान का विरोध किया। बावजूद इसके यूएस नगर और हल्द्वानी में यूपी के 13.88 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई। सीमांत जिले से धान ट्रैक्टर ट्रॉलीज के जरिए 3 जिलों में पहुंचा। राहत की बात यह है कि धान से सरकार के लक्ष्य में बढ़ोतरी हुई। यूपी के रामपुर, पीलीभीत व बरेली जिलों के कई गांव यूएस नगर की सीमा से सटे हैं। इस बार लिमिट पूरी होने पर जिले के किसानों को अपना धान बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हाईकोर्ट का अहम फैसला, विवाह के बाद दूसरे राज्यों की 80 महिलाएं उत्तराखंड में आरक्षण की हकदार नहीं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दूसरे राज्यों की अनुसूचित जाति की महिलाओं को विवाह के बाद अनुसूचित जाति जनजाति का सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ दिए जाने के मामले में दायर याचिका को खारिज करते हुए ये स्पष्ट किया कि जो महिलाएं विवाह के उपरांत उत्तराखंड में बस गई हैं वो राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण की हकदार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण राज्य विशिष्ट अधिकार है जो विवाह या निवास परिवर्तन के साथ स्वचालित रूप से स्थानांतरित नहीं होता। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मतदाता सूची में नाम जोड़ना या हटाना तो तत्काल भरें फॉर्म, विभाग दे रहा नया वोट बनवाने का मौका। उत्तराखंड में चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर शुरू होने से पहले आप अपना वोट बनवा सकते हैं, नाम हटवा सकते हैं, पता भी बदलवा सकते हैं। एसआईआर शुरू होने के बाद ये प्रक्रिया रुक जाएगी, केवल आवेदन ही हो पाएगा। जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में 2 जगह हैं वो तत्काल एक जगह से अपना नाम हटवा लें। 2 जगह नाम होने पर आपको चुनाव आयोग के नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार जिन लोगों का वोट नहीं है वो भी अपना वोट बनवा सकते हैं ताकि एसआईआर का हिस्सा बन सके। उत्तराखंड में थमेगी बिल्डर्स की लूट, नई नियमावली तैयार कर रही धामी सरकार। प्रदेश में निवेश के नाम पर रकम लेकर प्रोजेक्ट अधूरे छोड़ने, तय वादों से मुकरने और ग्राहकों को लूटकर फरार होने वाले कंक्रीट माफिया यानी बिल्डर्स पर अब सरकार सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन व विकास प्राधिकरण ने बिल्डर गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक कड़ी और पारदर्शी नियमावली के मसौदे पर काम तेज कर दिया। नई व्यवस्था लागू होने के बाद बिल्डर्स की मनमानी पर रोक लगेगी और निवेशकों को सुरक्षा भी मिलेगी। नई नियमावली में निवेशकों का पैसा एस्क्रो अकाउंट में जमा होगा और निर्माण की प्रगति के अनुसार बिल्डर्स को यह पैसा किश्तों में जारी होगा।
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बोली अभिनेत्री, उत्तराखंड में फिल्में बनेंगी, विकास की नई पहचान। उत्तराखंड के फिल्म निर्माता, अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता अरुषि निशंक ने 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हिस्सा लिया। उन्होंने इम्पैक्ट प्रोड्यूसिंग के विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में फिल्में विकास की नई पहचान बनेंगी। उन्होंने युवा पीढ़ी की चेतना को आकार देने में फिल्मों की भूमिका को स्वीकार करते हुए युवाओं की बढ़ती क्षमता और जागरूकता पर जोर दिया। चीनी मांझे से कटी युवक की गर्दन, घायल हाल में पहुंचा अस्पताल, डीएम ने दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश। चीनी मांझे से उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र में एक युवक की गर्दन कट गई। गंभीर घायल हाल में युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। मामला संज्ञान में आते ही जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पुलिस टीम गठित करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में बाजार और दुकान से चीनी मांझा जब्त करने और मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। धूप ने छीनी चोटियों की चमक, बर्फ पिघलने से पंचाचूली की सूरत बदली, कड़ाके की ठंड के बीच मौसम सुहावना। पर्वतीय क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम सुहावना बना हुआ है। दिन में चटक धूप से हिमालयी चोटियों की बर्फ तेजी से पिघल रही है। इस वजह से पंचाचूली चोटी का एक हिस्सा इन दिनों काला दिखाई दे रहा है। इस वर्ष जनवरी व फरवरी में हिमालय की चोटियों में अच्छी बर्फबारी हुई। पिछले सप्ताह तक पंचाचूली की चोटी बर्फ से ढकी थी। अब चोटी से कुछ नीचे बर्फ पिघल चुकी है और इस वजह से ये काली दिखाई दे रही है। इको डेवलपमेंट कमेटी मुंस्यारी के अध्यक्ष ब्रजेश धर्मशक्तू ने बताया कि पंचाचूली, सूलीटाप, राजरंभा, बैथी, नागलिंग और नेपाल स्थित अपी चोटी पर भी बर्फ कम दिखाई दे रही है। सफाई कर्मचारियों की छटनी से नाराजगी, दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओपीडी में धरना। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओपीडी में बुधवार को सफाई व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित रही। अस्पताल प्रशासन के द्वारा 20 सफाई कर्मचारियों में से 15 को अचानक हटाने का फरमान सुनाए जाने के बाद कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। इसके विरोध में सभी कर्मचारी ओपीडी परिसर में धरने पर बैठ गए, जिससे ओपीडी की सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो गई। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन ने केवल 5 सफाई कर्मचारियों को काम पर रखा है, जबकि ओपीडी और 5 मंजिला बिल्डिंग की सफाई के लिए ये संख्या बेहद कम है। कर्मचारियों का कहना है कि इतने बड़े क्षेत्र की साफ सफाई के लिए कम से कम 20 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन अचानक की गई छटनी ने पूरे सिस्टम को प्रभावित कर दिया है। उत्तराखंड में टीचर्स पर लटकी कार्रवाई की तलवार, 5 सदस्यीय कमेटी गठित, प्रमाण पत्रों की होगी उच्च स्तरीय जांच। फर्जीवाड़े से दिव्यांग कोटे की नौकरी हासिल करने के आरोपित 51 शिक्षकों के दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की शासन ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अगुवाई में गठित 5 सदस्यीय कमेटी में अपर निदेशक माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के अलावा कार्यालय दिव्यांगजन उत्तराखंड व कार्मिक विभाग से एक अधिकारी शामिल किए गए। कमेटी जल्द से जल्द जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। शासन के इस कदम से अब अनुचित लाभ प्राप्त कर रहे आरोपित शिक्षकों, प्रमाण पत्र जांचने वाले प्राधिकारी, मेडिकल बोर्ड के चिकित्सकों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। कुंभ मेले के लिए तैयारी जोरों पर, हरिद्वार में बनेगा नया हेलीपैड, वीवीआईपी की यात्रा होगी आसान। धर्मनगरी हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को देखते हुए शहर को एक नए हेलीपैड की सौगात मिलने जा रही है। यह हेलीपैड रोड़ी बेलवाला स्थित नई प्रस्तावित सीसीआर 2 बिल्डिंग की छत पर बनाया जाएगा। इस संबंध में यूकादा विधिवत सर्वे कार्य शुरू किया। पटवारी 600 और एसडीएम के नाम से 10,000, अराइजन 20 के वीडियो में उछले इन अधिकारियों के नाम, जानिए मामला। हल्द्वानी में फर्जी तरीके से बनाए गए प्रमाण पत्रों की जांच के बीच सोशल मीडिया पर अराइजन 20 का वायरल वीडियो चर्चाओं में है। वीडियो में अराइजन 20 ने हल्द्वानी तहसील में पटवारी से लेकर एसडीएम तक के नाम से कार्यों के एवज में अलग अलग सुविधा शुल्क लेने का आरोप लगाया है। मामले में डीएम ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।